आपने अंतरिक्ष में ब्लैक होल के होने की बात तो सुनी ही होगी। साथ ही आप ये भी जानते होंगे कि ये ब्लैक होल आखिर क्या बला है। तो आपको मैं बता दूं कि इस बार मैं जिस ब्लैक होल की बात करने जा रहा हूं वो हमारी पृथ्वी पर ही मौजूद है। जी हाँ, इस ब्लैक होल को एक प्रयोगशाला में, एक लैबोरेटरी में तैयार किया गया है। तो आखिरकार वैज्ञानिकों ने इस ब्लैक होल को कैसे तैयार कर लिया और इसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं? क्या ये एग्जैक्टली वैसा ही काम करता है जैसा अंतरिक्ष के ब्लैक होल्स काम करते हैं? क्योंकि वैज्ञानिकों ने ये दावा किया है कि जो ये लैब में तैयार हुआ ब्लैक होल है वो सूर्य की किरणों को भी निगल जाता है, यानी खींच लेता है, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे अंतरिक्ष में मौजूद ब्लैक होल करते हैं। तो इसी के बारे में तमाम जानकारी मैं आपको दूंगा इस वीडियो में, तो आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महना मिस्ट्री। तो दोस्तों, वैज्ञानिकों ने अपने लैब में एक सिंथेटिक ब्लैक होल तैयार कर लिया है। ये ब्लैक होल एग्जैक्टली वैसा ही व्यवहार कर रहा है जैसा अंतरिक्ष में मौजूद ब्लैक होल करता है। तो आखिरकार इस ब्लैक होल को तैयार कैसे किया? क्योंकि वैज्ञानिकों का ये दावा है कि उसके अंदर इतनी ज्यादा मैग्नेटिक पावर है, इतना ज्यादा एक तरीके से कहिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स है कि वो अपने आसपास मौजूद चीजों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। साथ ही उसके पास अगर लाइट भी पहुंचता है तो उसको भी वो निगल लेता है। तो ये तमाम जानकारी मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से मैं दूंगा इस वीडियो में। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। साथ ही इस महना मिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि इस तरह की जानकारी का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो दोस्तों, चलिए मैं आपको बताता हूं कि आखिरकार इस सिंथेटिक ब्लैक होल को कैसे तैयार किया गया और आखिरकार इसकी जरूरत क्यों पड़ी वैज्ञानिकों को। और जैसा कि तमाम लोग और जो इसके विशेषज्ञ हैं ये आशंका जाहिर कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ये ब्लैक होल अंतरिक्ष के ब्लैक होल की तरह धीरे धीरे विकराल रूप लेता चला जाए। तो इन तमाम सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में दे रहा हूं। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारे ब्रह्मांड में मौजूद ब्लैक होल की तीव्र गुरुत्वाकर्षण शक्ति से किसी भी वस्तु का बच पाना बेहद मुश्किल होता है और इसके अंदर कम स्पेस में एकत्र वस्तुओं की हाई डेंसिटी में तेज आकर्षण बल का रहस्य छिपा हुआ है। ब्लैक होल के इसी रहस्य को समझने के लिए स्पेस साइंटिस्ट ने एक सिंथेटिक ब्लैक होल तैयार किया है और इसको लेकर वैज्ञानिक दावा कर रहे हैं कि ये भी ठीक रियल ब्लैक होल की तरह ही व्यवहार कर रहा है। आपको बता दूं कि इसको तैयार करने का श्रेय एम्स्टर्डम यूनिवर्सिटी और IFW ड्रेसडेन के शोधकर्ताओं को जाता है और उन्होंने पाया कि इस सिंथेटिक ब्लैक होल से भी आने वाले हॉकिंग रेडिएशन की मात्रा बेहद कम है। यानी ब्लैक होल अपने ऊपर पड़ने वाले सारे विकिरण यानी प्रकाश को अवशोषित कर रहा है। दरअसल इन शोधकर्ताओं ने ब्लैक होल को लेकर नया रिसर्च किया है। आपको बता दें कि यूनिवर्सिटी के स्पेस साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग के अनुसार नए अध्ययन से पता चला कि ब्लैक होल से बचने के लिए क्या होता है। स्टीफन हॉकिंग ने पता लगाया कि प्रत्येक ब्लैक होल को अपनी दीवारों के चारों ओर छोटे क्वांटम उतार चढ़ाव के कारण थोड़ी मात्रा में थर्मल विकिरण का उत्सर्जन भी कर सकती है, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम होती है। और अब ये स्पेस साइंटिस्ट ये दावा कर रहे हैं कि सिंथेटिक ब्लैक होल असली की तरह यानी असली ब्लैक होल की तरह सूर्य की रोशनी को अपने में समाहित करने में सक्षम है।
साथ ही इन सिंथेटिक ब्लैक होल्स में भी रियल ब्लैक होल्स की तरह आकर्षण बहुत तेज है, जिससे कोई भी चीज इसकी ग्रेविटी एरिया में आने के बाद बच नहीं पा रही है। आपको बता दें कि एम्स्टर्डम यूनिवर्सिटी और IFW ड्रेसडेन के शोधकर्ताओं ने आखिरकार ये ब्लैक होल क्यों तैयार किया। उन्होंने ब्लैक होल का नजदीकी से अध्ययन करने के लिए ही इस सिंथेटिक ब्लैक होल को तैयार किया है और इसका उद्देश्य जमे हुए पदार्थों की भौतिक स्थिति और उसका अन्य पदार्थों पर होने वाले प्रभाव का आकलन करना था। और वैज्ञानिकों ने यह भी दावा किया है कि लैब में इस तरह के सिंथेटिक ब्लैक होल को तैयार करने से हम गुरुत्वाकर्षण और क्वांटम यांत्रिकी के बीच परस्पर क्रिया को समझने और क्वांटम ग्रेविटी के सिद्धांत के रास्ते में एक कदम और करीब जा सकते हैं। दरअसल ब्लैक होल के अंदर जमे पदार्थों का आकर्षण के कारण ही वो किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींचते हैं। ऐसे में शोधकर्ताओं ने परमाणुओं की एक आयामी श्रृंखला के आधार पर एक मॉडल का अध्ययन किया, जिसमें इलेक्ट्रॉन एक परमाणु साइट से दूसरे तक हॉप कर सकते हैं और एक ब्लैक होल की उपस्थिति के कारण स्पेस टाइम के ताना बानों को ऐसे ट्यूनिंग करके कॉपी किया जाता है कि प्रत्येक साइट के बीच इलेक्ट्रॉन कितनी आसानी से हॉप कर सकते हैं। तो आपने देखा कि वैज्ञानिकों ने क्यों इस तरह के सिंथेटिक ब्लैक होल का निर्माण किया है, क्योंकि वो ये समझना चाह रहे थे कि आखिरकार ब्लैक होल के अंदर ऐसा कौन सा रहस्य छिपा हुआ है, वो किस तरीके से इतनी ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स को क्रिएट कर सकता है और अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स धीरे धीरे बढ़ता गया तो इसका स्वरूप और कितना विकराल हो सकता है। इन तमाम चीजों का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिकों को ब्लैक होल के आसपास की चीजों को समझना था और इसीलिए उन्होंने अपने प्रयोगशाला में इस सिंथेटिक ब्लैक होल का निर्माण किया, क्योंकि जो असली के ब्लैक होल्स हैं उसका अध्ययन कर पाना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसके आसपास की मौजूदगी तो किसी भी तरीके से संभव नहीं हो सकता है। इसीलिए वैज्ञानिकों ने इस ब्लैक होल को अपने लैब के अंदर ही तैयार कर लिया, लेकिन वो बेहद ही कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में ये ब्लैक होल मौजूद है, इसलिए इससे किसी तरीके का ना तो कोई खतरा है और ना ही आने वाले दिनों में, जैसी कि कुछ एक्सपर्ट ने आशंका जताई कि अगर ये ब्लैक होल एग्जैक्टली स्पेस के ब्लैक होल की तरह है तो क्या ये अपने व्यवहार के कारण यहाँ पर भी तबाही मचा सकता है। तो इसके बारे में जो शोधकर्ताओं ने बताया, जो साइंटिस्ट ने बताया, वो यही बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है, बल्कि उसका बेहद कंट्रोल्ड तरीके से अध्ययन किया जा रहा है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में इस ब्लैक होल के रहस्य की जो गुत्थी है उसको सुलझाने में ये वैज्ञानिक पूरी तरह से कामयाब हो जाएं। तो इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।